नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका हिंदी साहित्य सुधा चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत खंड से विश्व वंद्या कवया पाठ का व्याख्या भाग लेकर आए हुए हैं। तो आज का पहला कवि है हमारा वाल्मीकि। कवींदु नवमी वाल्मीकिम यस्य रामायणीम कथाम चंद्रिकाम इव चिन्वति चकोरा इव कोविदा। कवींदु का अर्थ होता है कवियों में इंदु अर्थात चंद्रमा। नवमी माने नमन करता हूँ। वाल्मीकि माने वाल्मीकि को। यश माने जिनकी। रामायणीम कथाम का अर्थ होता है रामायण कथा को। चंद्रिकाम इव चांदनी की तरह। चिन्वत माने चयन करते हैं। चकोरा इव चकोर पक्षी की तरह। कोविदा माने विद्वान लोग। अर्थात कविचंद्र वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी रामायण कथा को चंद्रमा की चांदनी की तरह विद्वान जन कोविद अर्थात विद्वान लोग चकोर पक्षी की भांति चयन करते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणः। कविता वनचारिणः अर्थात कविता रूपी वन में विचरण करने वाले। वाल्मीकि कवि सिंहस्य वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की। श्रवण राम कथा नादम। श्रवण माने सुन करके। राम कथा नादम राम कथा रूपी हुंकार को न याति कौन नहीं जाता है। परम पद को अर्थात मुक्ति को कौन नहीं प्राप्त कर लेता है। तो वाल्मीकि कवि सिंह की कविता रूपी वन में विचरण करते हुए राम कथा के घोष को सुन करके या राम कथा की धुन को सुन करके कौन नहीं मोक्ष प्राप्त करता है, अर्थात सभी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुहि कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कूजंतम माने जपते हुए। राम रामेति राम राम के। मधुरम मधुराक्षरम मधुर अक्षरों को अर्थात राम नाम के मधुर अक्षरों को जपते हुए। आरुहि माने बैठकर। कविता शाखाम कविता रूपी शाखा पर। वंदे माने वंदना करता हूँ। वाल्मीकि कोकिलम वाल्मीकि रूपी कोयल की। अर्थात कविता रूपी शाखा पर बैठकर राम के मधुर अक्षरों का कुंजन करने वाले कूकने वाले कवि वाल्मीकि की मैं वंदना करता हूँ। आइए अब दूसरे कवि की ओर चलते हैं और दूसरे कवि हैं हमारे व्यास। श्रवणांजलि पुटपेयम विरचितवान भारताख्यामृतम यह तम अहम अरागम अकृष्णम कृष्णद्वैपायनम वंदे। श्रवण अंजलि। श्रवण माने होता है कान। अंजलि माने दोने अंजल से या अंजुली से। पुटपेयम पीने योग्य। विरचितवान रचना की। भारताख्यामृतम भारताख्या महाभारत रूपी। अमृतम माने अमृत की। यह माने जिन्होंने। तम माने उनको। देखिए तम हम रागम अकृष्णम। इसमें हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो शब्द हमारे निकल कर आएंगे। तम अहम अरागम अकृष्णम। तम माने उनको। अहम माने मैं। अरागम माने रागहीन। अकृष्णम विकार रहित अथवा पाप रहित। कृष्ण द्वैपायनम कृष्ण द्वैपायन की। वंदे माने वंदना करता हूँ। तो पूरा अर्थ समझते हैं। कान रूपी अंजुलि से पीने योग्य महाभारत रूपी अमृत की जिन्होंने रचना की है, मैं उन राग रहित और विकार रहित कृष्ण द्वैपायन की वंदना करता हूँ। अगला श्लोक है। नमः सर्वविदे तस्मै व्यासाय कविवेद से चक्रे पुण्यम सरस्वत्या यो वर्षमिउ भारतम। नमः का अर्थ है नमस्कार करता हूँ। सर्वविदे सब कुछ जानने वाले। तस्मै माने उस। व्यासाय माने व्यास। कवि वेद से माने कवि रूपी ब्रह्मा की। सब कुछ जानने वाले कवि ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ। यो माने जिन्होंने। चक्रे पुण्यम चक्रे अर्थात रचना की है। पुण्यम माने पुण्यशाली। सरस्वत्या सरस्वती की तरह। यो माने जिन्होंने। वर्ष में यु भारत वर्ष में।
भारतम, भारत की तरह। अर्थात मैं सब कुछ जानने वाले कवि ब्रह्म को नमन करता हूँ, जिन्होंने पुण्य से युक्त अर्थात पुण्यशाली सरस्वती की तरह से, जिस प्रकार ब्रह्म ने सरस्वती की रचना भारतवर्ष में की है, सरस्वती नदी की रचना भारत में की है, उसी प्रकार अपनी वाणी के द्वारा कवि व्यास ने महाभारत की रचना की है। पूरा अर्थ समझते हैं। सब कुछ जानने वाले उन कवि ब्रह्म व्यास जी को मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने सरस्वती नदी से युक्त महाद्वीप भारत की तरह अपनी वाणी से युक्त पुण्यशाली महाभारत की रचना की है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। नमोऽस्तु ते विशाल बुद्धे फुल्लारविंद आयत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपा। नमोऽस्तु माने नमस्कार है, ते माने उनको, विशाल व्यास विशाल बुद्धे, व्यास व्यास जी को, कैसे व्यास जी को, विशाल बुद्धे विशाल बुद्धि वाले, विशाल बुद्धि वाले व्यास जी को नमस्कार है। फुल्लारविंद आयत पत्र नेत्रम, फुल्लारविंद, फुल्ल धन अरविंद धन आयत धन पत्र धन नेत्रम। तो फुल्ल माने खिले हुए, अरविंद माने कमल के, आयत पत्र नेत्रम माने कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों वाले। अर्थात खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों वाले विशाल बुद्धि वाले व्यास जी को नमस्कार करता हूँ। येन, येन माने जिन्होंने, त्वया, त्वया माने होता है आपके लिए, लेकिन यहाँ येन त्वया जिन व्यास जी ने भारत तैलपूर्णः महाभारत तेल से युक्त, प्रज्वलितो माने जलाया, ज्ञानमयः प्रदीपा ज्ञान से युक्त दीपक को। अर्थात खिले हुए कमल की पंखुड़ी के समान बड़े नेत्रों वाले तथा विशाल बुद्धि वाले व्यास जी को नमस्कार है, जिन्होंने महाभारत रूपी तेल से युक्त ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित किया। आइए अब अगले कवि की ओर चलते हैं। अगला है पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधितिष्ठत् कालिदासा अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पूरा, पूरा माने प्राचीन समय में या पहले, कवि नाम कवियों के, गणना प्रसंगे गिनती के प्रसंग में, कनिष्ठिकाधितिष्ठत् कालिदासा, कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर तिष्ठित हो गए अर्थात बैठे विराजमान हैं। अद्यापि आज भी, तत्तुल्य कवेः, तत् माने उनके, तुल्य माने तुल्य, कवेः माने कवि के, अभावात माने अभाव से, अनामिका, अनामिका अर्थात छोटी उंगली से बड़ी वाली उंगली, सार्थवती बभूव सार्थक होती है। अर्थात प्राचीन काल में कवियों की गणना के प्रसंग के में कालिदास के कनिष्ठिका पर बैठ जाने के कारण आज भी उनके समान कवि के अभाव की वजह से अनामिका उंगली सार्थक हो रही है। कहने का अर्थ है कि कालिदास सबसे छोटे कवि के रूप में गिने जाते हैं और कालिदास सबसे छोटे हैं, इसलिए इनसे ऊपर वाले कवियों का इनसे अच्छा सम्मान होता है, इसलिए आज भी इनके सम्मान के साथ साथ अन्य का भी सम्मान होता है। आगे है कालिदास गिरासारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्म विदुः नान्यैः तु मादृशा। कालिदास गिरा सारम, गिरा माने होता वाणी के, सारम माने सार तत्व को। कालिदास, कालिदास, सरस्वती माता सरस्वती, चतुर्मुखो, चतुर्मुख अर्थात चार मुख वाले, अथवा ब्रह्मा ब्रह्म जी, विदु, विदु माने जान सकते हैं, ना अन्य, अन्य नहीं, कैसे, मादृशा मेरे जैसे, मेरे जैसे अन्य नहीं। अर्थात कालिदास के वाणी के सार तत्व को स्वयं कालिदास जान सकते हैं, अथवा सरस्वती जान सकती हैं, अथवा चार मुख वाले ब्रह्मा जी जान सकते हैं, मेरे जैसे अन्य लोग नहीं जान सकते हैं। अंतिम श्लोक है हमारा, निर्गतासुना वाक्स्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्म मधुर सांद्रासु मंजरीसु इव जायते। निर्गतासु माने निकलने वाली,
न माने नहीं, व कस्य किसको, सूक्तिस माने सूक्तियों से, कालिदास से माने कालिदास की। प्रीति का अर्थ होता है आनंद। मधुर सांद्रास, मधुर माने मीठी और घनी। मंजरीसु इव, मंजरियों की तरह से। जायते माने उत्पन्न होने पर, अर्थात मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान। मंजरीसु इव यहाँ से अर्थ लेंगे तो मधुर और सघन मंजरियों के समान। कालिदास से सूक्तिसु, कालिदास की सूक्तियों के। निर्गतासु माने निकल आने पर। न व कस्य, किसे नहीं। प्रीति जायते, आनंद प्राप्त होता है, अर्थात आनंद आता है। पूरा अर्थ समझते हैं। मधुर और सघन आम्र मंजरियों के समान कालिदास की सूक्तियों के निकल आने पर किसे आनंद नहीं प्राप्त होता है, अर्थात सभी को आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो आपको कैसा लगता है? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि किसी अन्य पाठ को पढ़ना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के अन्य पाठ को देख सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।